अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतनु दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री शमय सारजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षामि। कुन्द कुन्द स्वामिनः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिनम्। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समय सार जी समयोपदेश गाथा नंबर 11 पृष्ठ नंबर 77 ये पढ़ना है। अब यहाँ भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्म भावना का प्रसंग है। भेद रत्नत्रय में दर्शन ज्ञान चारित्र भेद रूप होते हैं, जबकि अभेद रत्नत्रय में तीनों गुण पृथक पृथक रूप से विवक्षित न होकर आत्मा के साथ अभेद स्वरूप से स्वीकार किए जाते हैं। भेद रत्नत्रय व्यवहार नय का विषय होता है तथा अभेद रत्नत्रय निश्चय नय का विषय होता है। निश्चय नय का आश्रय लेने वाला तीनों की समिष्टि या तीनों का आधार स्वरूप आत्म तत्व को स्वीकार करता है। वह आत्म द्रव्य को मुख्य बनाकर चलता है, उसी में उपयोग स्थिर करता है। वह दर्शन ज्ञान चारित्र में भेद ग्रहण करके अपने उपयोग को अस्थिर नहीं करता। वस्तुतः ये जो नए हैं, बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि लोग नयों को ही वस्तु मान लेते हैं। नए वस्तु नहीं है, नए वस्तु को जानने के उपाय हैं। क्या एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से जाना जा सकता है? अकेले दो ही नए नहीं। जब अपन मार्गणाओं से जानते हैं तो 14 मार्गणा है, गुण स्थान से जानते हैं तो 14 गुण स्थान है। उसी प्रकार 19 जीव समास हैं, लेकिन जिसको जान रहे हैं वे 19, 24, 14 है, एक ही है। वह एक ही है।
उस एक को ही अपने को इतने प्रकार से जानना है। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य गति की अपेक्षा, ये जीव मनुष्य गति का जीव है, लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा कहेंगे तो पंचेंद्रिय है। तो क्या मनुष्य गति और पंचेंद्रिय दो हो गए? एक को ही जान रहे हैं अपन। उसी प्रकार काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेस्या, अगर एक जीव में घटा रहे हैं तो जीव कितने हैं वहां? एक ही जीव है। उसी प्रकार चाहे तुम निश्चय ने से जानो या व्यवहार ने से जानो, जिसे जाना जा रहा है वह एक ही है, दो नहीं है। इतना ध्यान रखना। चाहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा जा रहा है अथवा आत्मा कहा जा रहा है, ये दोनों एक ही है, लेकिन निश्चय से जानने वाला वह अलग अलग भेद न करते हुए वह मात्र जिसमें ये तीनों पाए जाते हैं उसका नाम ले रहा है। इसका ये कहाँ पाए जाएंगे? तो आत्मा में ही ये तीनों पाए जाते हैं। अब भेद वाला, व्यवहार वाला क्या करता है? आपने, किसी ने आपको दिया, ये हलवा है, जिसे कोई विकल्प नहीं है वो हलवा खाना चालू कर देता है। लेकिन जिसका शक्कर का त्याग है वो क्या पूछेगा? इसमें मीठा डाला है? हाँ डाला है। क्या डाला है? पूरा डाला है। हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि बुरे का त्याग है। अब उसमें से बुरा अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार उस आत्मा में से दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसमें है कि अलग अलग है। लेकिन जब सम्यक दर्शन का वर्णन करेंगे तो ये श्रद्धा, देव शास्त्र रूप श्रद्धा होती है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अब जिसके पास सम्यक दर्शन है वो सम्यक दृष्टि है, धर्म से धर्म अलग नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसके पास चारित्र है वो चारित्रवान है। उसी प्रकार जिसके पास ये रत्नत्रय है वो कौन है? वो आत्मा है, जीव है, इनसे अलग नहीं है। एक कथन की पद्धति होती है, वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है कि वो कौन से ज्ञान से क्या व्याख्या करे, वो निश्चय से व्याख्या करे या व्यवहार से, लेकिन वस्तु तो जो है वही रहेगी। निश्चय ने का आश्रय लेने वाला तीनों की समिष्टि या तीनों का आधार स्वरूप आत्म तत्व को स्वीकार करता है। वह आत्म द्रव्य को मुख्य बनाकर चलता है, उसी में उपयोग स्थिर करता है। वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र में भेद ग्रहण करके अपने उपयोग को अस्थिर नहीं करता। अभेद में एकाग्र दृष्टि होने से उपयोग चंचल नहीं होता, किंतु भेद दृष्टि में उपयोग चंचल होता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय से दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पृथक आराधना को मुख्यता न देकर आत्म तत्व की आराधना को मुख्यता दी गई है। आचार्य कहते हैं कि चंचलता या अस्थिरता ध्यान में बाधक होती है। अतः ध्यान को स्थिर या एकाग्र बनाना चाहते हो तो द्रव्य को, आधार को अथवा अभेद को अपनाओ। अभेद को विषय बनाना और अभेद में भेद करके विषय बनाना, दोनों में अंतर है। दृष्टांत, सामान्यतः व्यक्ति के पास दो आंखें होती हैं। वह किसी भी वस्तु को एक आंख से नहीं किंतु दोनों आंखों से एक साथ देखता है। लेकिन जब आंखों का परीक्षण होता है उस समय डॉक्टर के अनुसार एक आंख पर पट्टी बांध दी जाती है
या हाथ से बंद करने को कहते हैं। एक आंख से देखने पर ही उसका परीक्षण होता है। एक आंख बंद कर देने से जिससे देख रहा है उसका सही सही नंबर पता चल जाता है। मतलब दोनों आंखों के नंबर एक जैसे होते कि अलग अलग होते? अलग अलग हो जाते। एक ही व्यक्ति की दो आंखें फिर भी नंबर दो है। अब वो दोनों नंबरों से किसी वस्तु को देखेगा तो दो दिखेंगी कि एक दिखेंगी? वस्तु एक ही दिखेगी। नंबर भले ही उसके दो हैं लेकिन वस्तु तो ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर अलग अलग है। तो एक आंख से देखे तो अलग दिखे, दूसरे से अलग हाँ दिखेगी, एक एक से देखेंगे जब, क्योंकि नंबर उनका अलग अलग है। लेकिन युगपत एक साथ देखेंगे तब उनमें कोई भेद नहीं होगा। अन्यथा जिसके पास नंबर ज्यादा है और चश्मा नहीं है उस आंख से अक्षर देखने में नहीं आते हैं। ऐसे ही निश्चय ने और व्यवहार ने एक ही प्रमाण की दो आंखें हैं। अब एक के द्वारा जब द्रव्य को विषय बनाता है उस समय उसके गुण या पर्याय गौण हो जाते हैं, और जब गुणों को विषय बनाता है या पर्याय को विषय बनाता है उस समय द्रव्य गौण हो जाता है। इतना ही फर्क है। वस्तु दो नहीं है, देखने की दृष्टि अलग अलग होने से दोनों आंखों का एक साथ सही सही नंबर नहीं आता। दोनों का सही नंबर आने के उपरांत चश्मा भी सही सही कार्य करता है। नंबर आने के बाद दोनों आंखें मिलकर चश्मे से वस्तु का सम्यक और स्पष्ट अवलोकन करती हैं। ये दोनों मिल गई। अगर उनके नंबर एक जैसे सेट कर दिए, कम ज्यादा है, फिर देखने वाली वस्तु में कोई बाधा नहीं आएगी। किंतु यदि नंबर आगे पीछे होगा तो आपको दिखेगा कहीं गड्ढा है और कहीं पत्थर है। ये किसके कारण? क्या वास्तव में वहां गड्ढा है या आपको दिख रहा है? दिख रहा है। किसके कारण? दृष्टि के कारण। इसलिए दृष्टि को सही करके जब देखते हैं तो वस्तु भी सही सही देखने में आती है। नंबर के आने के बाद दोनों आंखें मिलकर चश्मे से वस्तु का सम्यक और स्पष्ट अवलोकन करती हैं। अतः आंख के परीक्षण के समय एक एक का प्रयोग पृथक पृथक रूप से किया जाता है, लेकिन वस्तु के सम्यक अवलोकन के लिए दोनों आंखों का मिलकर देखना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों ने परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखकर वस्तु तत्व का सम्यक प्ररूपण करते हैं। दोनों ने सापेक्ष रहकर ही वस्तु को समीचीन रूप से जानते हैं। एक एक नए निरपेक्ष होकर वस्तु को पूर्णतः सम्यक रूप से नहीं जान सकते। इस निरपेक्ष का ही परिणाम है कि 363 मत बन गए। एक एक दर्शन वाले ने एक एक अपना स्वतंत्र सिद्धांत स्थापित कर दिया, लेकिन वे सभी सिद्धांत अधूरे हैं। वे वस्तु का पूर्ण विवेचन नहीं कर सकते। अगर वो नए सभी परस्पर में मिल जाएं तो वो सम्यक हो जाएंगे और वस्तु को सही तरीके से जान सकेंगे। लेकिन वस्तु की प्ररूपणा के समय दोनों नय एक साथ काम में नहीं आते, क्योंकि दोनों नयों का विषय पृथक पृथक होता है। एक भेद को विषय बनाता है, दूसरा अभेद को विषय बनाता है। लेकिन जब दोनों नयों के स्वरूप का परीक्षण करते हैं तो दोनों का स्वरूप पृथक पृथक होने से दोनों की परिभाषाएं भी पृथक पृथक होती है। पृथक पृथक परिभाषाओं के द्वारा ही
दोनों का सम्यक परीक्षण होता है। परीक्षण के उपरांत दोनों के समन्वय से ही वस्तु का सम्यक परीक्षण होता है। संसारी प्राणी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने वर्तमान उपयोग के द्वारा दोनों नयों के विषयों को एक साथ ग्रहण कर सके। इसी को बोलते हैं दृष्टिकोण। कोई भी दृष्टिकोण हमेशा हमेशा वस्तु के एक अंश या एक पहलू को विषय बनाता है। वस्तु तत्व के प्ररूपण के समय वस्तु के समस्त दृष्टिकोणों को क्रमशः प्ररूपित करना चाहिए, तभी अनेकांत स्वरूप तत्व का सम्यक प्ररूपण होता है। अन्यथा एकांगी दृष्टिकोण से वस्तु का सम्यक रूप से पूर्ण कथन संभव नहीं होता है। वस्तु में इतने धर्म है और हमारे पास जानने की इतनी क्षमता भी है कि हम उस ज्ञान का 2-5% भी उपयोग नहीं करते। लेकिन हम अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को वस्तु के किसी एक कोण पर, एक पक्ष पर टिकाकर उससे आगे नहीं जाना चाहते। इतना ही है। अगर इतना ही मानते तो फिर जो खोज, रिसर्च चल रही है वो समाप्त हो जाती, क्योंकि एक वैज्ञानिक उसमें से एक धर्म खोज लेता है, दूसरा आकर उसी रिसर्च को आगे बढ़ाकर उसमें से दूसरा धर्म निकालता है, फिर तीसरा आकर उसी में तीसरी वस्तु निकालता है। उसी प्रकार जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर एक ही मात्र दृष्टिकोण होता तो तत्वार सूत्र के अलावा टीकाओं की आवश्यकता नहीं होती, और यदि टीकाओं की भी हुई तो एक टीका लिख दी जाती। लेकिन एक के बाद सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, फिर आगे आगे गंधस्थी, महाभाष्य आदि अनेक टीकाएं आज भी लिखी जा रही हैं। अभी लिखना समाप्त हुआ क्या? आज भी लोग अपने हिसाब से नए नए चिंतन उसमें निकाल, क्योंकि वो उसी में समाहित है। पूर्व वाले ने एक दृष्टिकोण से एक अर्थ निकाल दिया, दूसरा कहता नहीं, इसका ये अर्थ भी होना चाहिए, इसमें ये अर्थ भी होना चाहिए। अब कोई मान लो एक व्यक्ति एक कोई पकड़ के बैठ जाए, नहीं हम तो इतना ही मानेंगे, इसके आगे नहीं मानेंगे, तो ये निरपेक्ष हो जाएगा। पूर्व को बाधित ना करते हुए आगे के अर्थों को निकालते चले जाओ, कोई आगम से उसमें बाधा नहीं आए, और यदि अर्थ निकलता है तो निकालने में कोई बाधा नहीं होती है। इसी को नए दृष्टि कहते हैं कि हम वस्तु के पूरे धर्मों को भी नहीं जान सकते। एक वस्तु में ही अनेक माने अनंत धर्म है। उस अनंत धर्मों को जानने के लिए अनंत ज्ञान की आवश्यकता होती है क्या? इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते तो है, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान सकते, क्योंकि पर्याय अनंत है। और संख्या की अपेक्षा 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन जीव द्रव्य जो अनंत है, क्या अनंत जीव द्रव्यों को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। फिर एक जीव में अनंत गुण है, क्या उस एक जीव के अनंत गुणों को भी जाना जा सकता है? क्या नहीं जाना जा सकता। इसलिए द्रव्य भी अनंत है, पर्याय उनकी अनंता अनंत है, और जानने की क्षमता भी है। लेकिन अभी तो अपन जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जिससे द्वादशांग होता है, वो भी अपने पास पूरा नहीं है। ध्यान रखो, वो भी क्या, एक बिंदु जरा सा कुछ मिल गया, उसी पर अपन बच्चों की तरह खेल खिलौने मिल जाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही अपने को थोड़ा सी एक झलक दिखती है, इतने पर इतना होता है।
अगर पूरा खजाना मिल जाएगा तो कितना आनंद आएगा, उसकी परिकल्पना करो। संसारी प्राणी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने वर्तमान उपयोग के द्वारा दोनों नयों के विषयों को एक साथ क्या कर सके, ग्रहण कर सके। इसी को बोलते हैं क्या, दृष्टिकोण है। कोई भी दृष्टिकोण हमेशा हमेशा वस्तु के एक अंश या पहलू को विषय बनाता है। वस्तु तत्व के प्ररूपण के समय वस्तु के समस्त दृष्टिकोणों को क्रमशः प्ररूपित करना जितना आपको आता है, कम से कम उतने तो बताने का प्रयास इस दृष्टिकोण से, द्रव्य दृष्टि से ये है, क्षेत्र की अपेक्षा ये है, काल की अपेक्षा ये है, भाव की अपेक्षा है। क्या एक ही चतुष्टय है? नहीं, चार चार है, तभी चतुष्टय कहा जाएगा। एक कहने का अर्थ ही है कि चतुष्टय नहीं है, वो चतुष्टय कहने का अर्थ है कि उसमें चार विद्यमान है। लेकिन जब द्रव्य की अपेक्षा जानेंगे तो अलग जानेंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से कथन होगा तो अलग होगा, काल की अपेक्षा कथन होगा तो अलग होगा, भाव की अपेक्षा कथन होगा तो अलग होगा। और एक समिष्टि रूप में कह देंगे तो ठीक है, अस्थि माने है द्रव्य से भी है, क्षेत्र से भी है, काल से भी और भाव से भी, इतना ही कहना है। जीव आस्ति, जीव है, हाँ है, इतना पर्याप्त है। फिर पूछेंगे किस अपेक्षा है, द्रव्य की अपेक्षा भी है, क्षेत्र की अपेक्षा भी है, काल की अपेक्षा भी है और भाव की अपेक्षा भी है। जीव नहीं है, हाँ नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, पर क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है, पर काल की अपेक्षा नहीं है, पर भाव की अपेक्षा नहीं है। ऐसे करते जाएंगे तभी अनेकांत स्वरूप तत्व का सम्यक प्ररूपण होता है। अन्यथा एकांगी दृष्टिकोण से वस्तु का सम्यक रूप से पूर्ण कथन संभव नहीं है। अब आपको पूरा चाहिए कि अधूरा? बोलो, वो कहते आजादी आपको पूरी चाहिए कि अधूरी? वो कहते पूरी। तो ये एक एक कोण से जानना ये मात्र अधूरी जानकारी है, अधूरी आजादी है। लेकिन जब वस्तु को पूरा जानेंगे तो कहते उस प्रकार का आपको उपयोग भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, इसके द्वारा इसको पूरा नहीं जाना जा सकता। भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय कहाँ होता है? सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करें कि रत्नत्रय किसको होता है। क्या रत्नत्रय किसको होता है? बाद में भेद अभेद रत्नत्रय को स्पष्ट करेंगे। मुनि दीक्षा अंगीकार करने वाला ही रत्नत्रय धारण करने का पात्र होता है। ये सबसे पहली शर्त हो गई। रत्नत्रय कहाँ होता है? अब जो लोग व्यवहार में लोग गृहस्थों से ही पूछते हैं आपका रत्नत्रय, अब मुनि दीक्षा हुई नहीं है तो रत्नत्रय कहाँ है? बताओ। जिसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई उससे कोई जाके पूछे आपका बेटा कैसा है, वो क्या जवाब देगा? बेटा ही नहीं है तो कैसा है, ये प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए रत्नत्रय ही नहीं है तो रत्नत्रय कुशल है। लोग हमसे पूछते, हम क्या जवाब दें, हमें बड़ी हंसी आती है। वो समझते हम ज्ञानी हैं, लेकिन ये ज्ञान किसको रत्नत्रयधारी बना रहा है? मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं, क्या है इसी में लिखा कि हम कह रहे मुनि दीक्षा अंगीकार करने वाला ही रत्नत्रय धारण करने का पात्र होता है। बिना मुनि बने रत्नत्रय का स्वामी अन्य कोई भी नहीं हो सकता। मुनि दीक्षा लेते ही श्रवण का 7वां गुण स्थान होता है।
पश्चात हजारों बार सातवें से छठवा, पुनः छठवें से सातवां गुणस्थान होता है। इससे स्पष्ट है कि गुणस्थान की विवक्षा में देखें तो भेद रत्नत्रय छठवें और सातवें गुणस्थान में होता है। कौन सा होता है छठवें सातवें में? भेद के अभेद, भेद रत्नत्रय छठवें सातवें गुणस्थान में होता है। बिल्कुल विशुद्धि ऐसी ही होती है। उस समय की विशुद्धि का वर्णन कोई कर नहीं सकता। वास्तव में अगर वैराग्य होता है, उस वैराग्य में ऐसी छलांग लगाता है वो, तभी जाके वो दीक्षा लेता है। हो ही जाए जरूरी नहीं, लेकिन जब भी होगा पहले मुनि दीक्षा होगी, बाद में सातवां गुणस्थान होगा। सातवां हो या ना हो, लेकिन सातवां गुणस्थान जब भी होगा पहले मुनि दीक्षा अंगीकार करेगा। निर्ग्रंथता होगी, वस्त्रों का पूरा त्याग होगा, संकल्प पूर्वक मुनि बनेगा। अकेले कपड़ा उतारना नहीं, केसलौंच के साथ 28 मूल गुणों का जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लेता है दृढ़ता पूर्वक, तब बनता है, बिना संकल्प के नहीं। हाँ, इसलिए संकल्प होगा, दीक्षा होगी, तब छठवां सातवां गुणस्थान होता है। भेद रत्नत्रय के धारक श्रवण जब सामायिक आदि के काल में ध्यानस्थ होकर निर्विकल्प अप्रमत्त अवस्था में होते हैं, तब वहां से अभेद रत्नत्रय प्रारंभ होता है। छठवें गुणस्थान में मात्र भेद रत्नत्रय होता है, लेकिन सातवें गुणस्थान में भेद और अभेद दोनों रत्नत्रयों का अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन एक साथ नहीं। भेद रत्नत्रय धारण किए बिना अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्यों ने भेद रत्नत्रय को कारण और अभेद रत्नत्रय को कार्य के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि कभी भी कारण के बिना कार्य नहीं होता, अतः भेद रत्नत्रय के बिना अभेद रत्नत्रय भी नहीं होता। सातवें से आगे के गुणस्थानों में तो एकमात्र अभेद रत्नत्रय ही होता है, क्योंकि वे सभी गुणस्थान शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प ध्यानात्मक ही होते हैं, अतः अभेद रत्नत्रय होता है। देखो, 3 भंग बने। छठवें तक भेद रत्नत्रय, सातवें में भेद भी है और अभेद भी है, और 8वें से अभेद ही है। कितने भंग बन गए? छठवें गुणस्थान तक भेद रत्नत्रय, सातवें गुणस्थान में भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन 8वें गुणस्थान से अभेद ही रत्नत्रय होता है, ऐसा जानो। है भेद और अभेद रत्नत्रय में, भेद रत्नत्रय में शुभोपयोग है, प्रवृत्ति है। अभेद रत्नत्रय में निर्विकल्प समाधि है, समझे ना, निश्चय है, वीतरागता है। हाँ, निर्विकल्प है वहां। भेद चलते फिरते भी होगा, लेकिन अभेद के लिए एक स्थान पर निर्विकल्प समाधि पूर्वक स्थित होंगे तभी होगा, ध्यान के काल में ही होगा, नहीं समझे ना, बिना ध्यान के नहीं होगा। और अभेद रत्नत्रय होगा तो उसे फिर शुक्ल ध्यान कहा जाएगा। क्या भेद रत्नत्रय होगा तो शुभ ध्यान, धर्म ध्यान कहा जाएगा, नहीं समझे ना। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। धर्म ध्यान के साथ भी अभेद रत्नत्रय है, लेकिन शुक्ल ध्यान के साथ अभेद रत्नत्रय ही है, क्योंकि 7वें गुणस्थान में धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान नहीं होता, इसलिए वहां भी उतनी शुद्धि है, ऐसा सब लगाओ। आज ग्रस्त अवस्था में निर्विकल्प अवस्था और शुद्धोपयोग माना जा रहा है। सुनकर विस्मय होता है, खेद भी होता है, और बार बार विचार आता है कि कैसा है इस संसार का भाग्य।
जो इतना स्पष्ट और सुंदर तत्व प्ररूपण मिलने पर भी उसे एकांगी दृष्टिकोण से स्वीकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नहीं, हर काल में इस हुंडाप सर्पणी में एकांतवाद का प्रचार प्रसार रहा। भगवान महावीर के समय भी, आज तो अपने सामने कोई केवली नहीं है, लेकिन केवलियों के काल में भी उनका विरोध करने वाले होते हैं। क्या भगवान आदिनाथ के समय ही मारीची, उन्हीं का पोता, उनका विरोध करके निकल गया था? आज तो अपने सामने कोई केवली श्रुत केवली नहीं है। आज यदि होता तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि इतना स्पष्ट तत्व का विवेचन अपने को प्राप्त है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहे अपनी हट? तो तीव्र मिथ्यात्व का उदय इसमें एकमात्र कारण है। उसे कोई भी उस मिथ्यात्व से नहीं चिगा सकता, दृढ़ता होती है उसकी। अपने अपने पक्ष आग्रहों के साथ वस्तु तत्व का प्ररूपण किया जा रहा है, दया भी आती है, और इसके अतिरिक्त कर भी क्या सकते हैं। सद्भावना करता हूं कि सभी स्वाध्याय प्रेमियों को जिनवाणी में प्ररूपित तत्व की व्याख्या स्पष्ट रूप से समझ में आए। अब इससे ज्यादा और क्या कहा और लिखा जा सकता है, ये विचारणीय हो जाता है। यदि अभेद रत्नत्रय एक अंतर मुहूर्त तक रह जाता है तो वह केवल ज्ञान का कारण होता है। क्या कहा जा रहा है? कितनी देर रुक जाए, और यहां तो वर्षों से अपन शुद्धोपयोगी है, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। आप सो टाइटल ही बन गया ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले। अब निश्चय वाले मतलब चलते फिरते खाते पीते सब निश्चय वाले हैं। अगर एक अंतर मुहूर्त तक निश्चय में ठहर जाए, एक अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग में ठहर जाए, तो केवल ज्ञान का वही अभेद रत्नत्रय परम यथाख्यात चारित्र स्वरूप होकर मुक्ति प्रदान करता है। यदि यह कम समय के लिए रहता है तो कहाँ रहता है, इसका स्वामी कौन होता है, इसके बारे में आचार्यों ने सर्वांगीण चित्रण किया है। जिसके पास चारित्र नहीं होता वह अविरत या असंयमी कहलाता है। प्रारंभ के 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी के निमित्त से होते हैं, और आगे के गुण स्थान में चारित्र मोहिनी एवं योग का निमित्त स्वीकार किया है। चतुर्थ गुण स्थान में दर्शन मोहिनी एवं अनंतानुबंधी का क्षय होने पर छायक सम्यक्त रूप भाव होता है, लेकिन छायक चारित्र नहीं होता। छायक चारित्र का प्रारंभ 8वें गुण स्थान से होता है और 12वें गुण स्थान में जाकर छायक चारित्र पूर्ण होता है, इसके पहले नहीं। भले ही छायक सम्यक दर्शन रहे, 33 सागर तक वह सर्वार सिद्धि में भी रहे तो भी वहां छायक चारित्र नहीं होता। अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोहिनी की प्रकृति होने के बाद भी द्विमुखी है, अर्थात सम्यक दर्शन और चारित्र का घात करती है। अतः उसके क्षय होने पर छायक सम्यक एवं सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट होता है। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंददेव ने स्पष्ट किया है, जिन नान दिट्ठि शुद्धम पडमम सम्मत चरण चारित्रम विधियम संयम चरणम, जिन नान सदेशियम तम्पि तम चेव गुण विशुद्धम, जिन सम्मतम सुमुख ठाणा ए तम चरई नान जुत्तम पडमम सम्मत चरण चारित्रम। ये 2 गाथाएं 5 नंबर की और 5म 6ठ तथा 7म गुण स्थान में भी
जो चारित्र होता है वह छायोपशमिक भाव रूप होता है। उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र एवं छपक श्रेणी में छायिक चारित्र होता है, क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में छायोपशमिक चारित्र नहीं होता। लेकिन औपशमिक चारित्र भी 8वें गुणस्थान से पहले नहीं होता। छायिक तो होता ही नहीं है, लेकिन औपशमिक चारित्र भी अंतर मुहूर्त के लिए भी कहाँ होगा? 8वें गुणस्थान में होगा, चौथे गुणस्थान में नहीं। 6वें 7वें गुणस्थान में चाहे गणधर परमेष्टि हो, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके छायोपशमिक चारित्र ही होता है, जिसे भेद रत्नत्रय शुभोपयोग कहा जाता है। उनके पास भी भगवान आदिनाथ 1000 वर्ष तक कौन से चारित्र के साथ रहे? कौन से रत्नत्रय के साथ रहे? भेद के अभेद? भेद रत्नत्रय शुभोपयोग छायोपशमिक चारित्र हुआ ही नहीं। जब अंत में छपक श्रेणी चढ़े तब छायिक चारित्र हुआ, और तब केवल ज्ञान शुद्धोपयोग अभेद रत्नत्रय हुआ, इसके पहले नहीं। मुख्यतः 11वें 12वें गुणस्थान में क्रमशः पूर्ण रूपेण औपशमिक एवं छायिक चारित्र होता है। औपशमिक चारित्र कहाँ होता? तो 11वें गुणस्थान में। और छायिक चारित्र कहाँ होता? 12वें ज्ञान गुणस्थान में। और छायिक ज्ञान कहाँ होता? 13वें गुणस्थान। इसके पहले नहीं। इसलिए हम कई बार कहते 12वें गुणस्थान में जाकर सम्यक की पूर्णता होती है। क्या? चारित्र की पूर्णता होती है। लेकिन वह सम्यक चारित्र जो केवली के पास है, इसमें और इसमें अंतर है। क्या? वह यथाख्यात, परम यथाख्यात उसका नाम। उसी प्रकार देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, इनकी भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उसी प्रकार सम्यक्त भी जो पूर्ण होता है वो कहाँ होता है? 12वें में। और विशुद्ध कहाँ कहलाएगा? 13वें में जाकर छायिक ज्ञान के साथ। अब इस बात पर विचार करना है कि भेदाभेद रत्नत्रय की भावना करने वाले कौन होते हैं। भावना अलग है और अनुभूति अलग है। भावना तो कर सकते हैं। आगे की गाथा में रत्नत्रय की भावना के स्वामी एवं उसका फल क्या होता है, इसका कथन किया है। उसमें स्पष्ट कथन है कि जो मुनि तत्परता के साथ नित्य आत्म भावना में उद्यत रहते हैं, वे शीघ्र ही दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जिज्ञासा। रत्नत्रय का आधार आत्म तत्व है, अतः रत्नत्रय की आराधना करने से आत्मा की आराधना हो ही जाएगी। पर आत्मा आराधना करने की क्या आवश्यकता है? समाधान। रत्नत्रय की आराधना के साथ भेद रत्नत्रय रहता है, और आत्मा की आराधना के समय अभेद रत्नत्रय रहता है। रत्नत्रय की आराधना के समय उपयोग की स्थिरता नहीं होती, जबकि आत्मा की आराधना में स्थिरता रहती है। उपयोग की स्थिरता ही कर्म निर्जरा का साक्षात कारण होती है। जितनी जल्दी और जितनी अधिक कर्म निर्जरा चाहे, उतनी अधिक हो सकती है। कहाँ? देखो, निर्जरा होती ना, मुनियों के निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती। क्या सम्यक दृष्टि या श्रावक विशिष्ट काल में ही गुण श्रेणी निर्जरा करेंगे, लेकिन मुनि महाराज की गुण श्रेणी निर्जरा हर समय होती चल रही। कितना अंतर है उनकी निर्जरा में और अन्य की निर्जरा में? क्योंकि तत्परता से, क्या लिखा है,
जो मुनि तत्परता से अपनी आत्मा में लीन होते हैं, कितनी जल्दी उन्हें रहती है कहाँ, ऊपर जाने की। तभी तो निर्जरा करेंगे। जितनी जितनी निर्जरा करते जाएंगे उतने उतने ऊपर होते जाएंगे। जितनी जल्दी और जितनी अधिक निर्जरा हो, जल्दी भी हो और अधिक हो, कर्म निर्जरा चाहे उतनी अधिक हो सकती है। अतः जल्दी कर्म निर्जरा करना चाहो तो क्या करो, रत्नत्रय के साथ आत्मा की आराधना करो। यदि जल्दी नहीं है तो अविरत सम्यक दृष्टि बने रहकर आत्म भावना करो। क्या कर सकते हो, आत्म भावना करो। कोई बात नहीं, जिस अवस्था में आराधना होगी उसी के अनुसार कर्म निर्जरा होगी। जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना वेतन मिलेगा। भले एक ही ऑफिस में हो, लेकिन किसकी कौन सी पोस्ट है उसी के अनुसार वेतनमान निर्धारित किया जाता है। हालांकि आचार्य कुंद कुंद देव ने मूल गाथाओं में गुणस्थान परक कथन नहीं किया, लेकिन उनके ही ग्रंथों की टीकाओं का एवं अन्य सैद्धांतिक आगम का स्वाध्याय करके आलोडन करें तो यह सब ज्ञात हो जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण संबंधी 12 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। सर्वघाती प्रकृति के उदय में गुण का एक अंश भी प्रकट नहीं होता। प्रत्यख्यान का अर्थ है चारित्र। उसकी जो आवृत करती है वह प्रत्यख्यान कसाय है। प्रत्यख्यान का अर्थ ईसत चारित्र अर्थात देश चारित्र है। इसे जो अविरति करती है वह अप्रत्यख्यान कसाय है। अनंतानुबंधी अर्थात अनंत मिथ्यात्वम वदनाति, जो मिथ्यात्व का बंध करती है वह सार्थक नाम वाली अनंतानुबंधी कसाय है। वैसे तो यह प्रकृति चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, अतः सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात तो करती ही है, लेकिन मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की ही घातक है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र सम्यक दर्शन रूप ही होता है, अलग नहीं। अर्थात सम्यक दृष्टि का कैसा आचरण हो उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण। ऐसा नहीं कि आप ये कहकर नहीं हम तो साफ आवृत्ति है, ग्रस्त हैं, हमारे तो कोई व्रत नहीं है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये भी स्वीकार करेंगे कि हम तो मिथ्या दृष्टि हैं? आपने ये तो जल्दी स्वीकार कर लिया कि हम असंयमी हैं, आवृत्ति हैं, लेकिन ये भी स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें? कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। और यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो फिर आप सम्यक दृष्टि के समान आचरण करो। सम्यक दृष्टि के पास प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के 4 गुण होते हैं। वो दिखना चाहिए कि आपके पास प्रसम भाव है, संवेग भाव है, अनुकंपा है और आस्तिक है। अगर ये 4 गुण आपके पास हैं तो आपको सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है। किंतु यदि आप में 4 गुण नहीं है तो जो लक्षण है वही लक्ष्य में घटित नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये लक्षण है उसके प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, सम्यक दृष्टि के, उसके अनुसार ही उसका आचरण होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सत्य व्यसन का सेवन करे और सम्यक दृष्टि है, ये संभव ही नहीं है। अगर वो सत्य व्यसनी है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अगर वह देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अगर वो देव दर्शन नहीं करता है, त्रियंच नहीं है, वो त्रियंचों को छूट मिल जाएगी,
शंभु रमण वाले को मिल जाएगी, नारकी को मिल जाएगी, लेकिन देव भी देव दर्शन करते हैं। क्या देव भी देव दर्शन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, बिना नागा किए करते हैं। एक भी पर्व ऐसा नहीं जाता जिसमें देव नंदीश्वर दीप ना जाते हो। चारों निकाय के जाते, ये नहीं कि मात्र बेमानिक ही जाते हो, नहीं, जितने भी देव हैं सबके देवों के घरों में देवालय है, जिनबिंब है, कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, वे सब मात्र एक जिनेंद्र भगवान को ही मानने वाले होते हैं। लेकिन क्या सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? अब देव भी मान लिया, लेकिन कुल परंपरा से यदि मानकर पूजा करेंगे तो वह उनके कुल देवता तो हैं, लेकिन जिनेंद्र देव नहीं। क्या वो उनको अपने आत्म कल्याण के कारण मानकर नहीं पूजता, वो तो कुल परंपरा चली आई है। अगर ऐसे ही अपन कर रहे हैं तो नहीं। ये जिनवाणी का स्वाध्याय अपनी उस कुल परंपरा को देव दर्शन में परिवर्तित कर देता है। क्रिया वही है, आज तक भी वही कर रहे थे, कल भी वही करेंगे, लेकिन कल क्या मान के कर रहे थे? जैसे किसी को पता ना हो कि जो माँ है मेरी असली माँ जन्मदात्री है या नहीं, लेकिन फिर भी वह उसकी सेवा करता है। लेकिन दूसरी जन्मदात्री जब माँ मिल जाती है तो फिर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? ये जिनवाणी ऐसे ही हमें जिनेंद्र भगवान जिनवाणी और गुरु से उसी प्रकार जोड़ देती है। ये तुम्हारे आत्म कल्याण के साधन है, सम्यक दर्शन के कारण है। इनकी सेवा करते करते ही तुम्हें सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। अतः सम्यक दर्शन एवं देश चारित्र और सकल चारित्र के उद्घाटित होने में उक्त समस्त सर्वघाती प्रकृतियों का यथा योग उदयाभावी क्षय आवश्यक होता है। अप्रत्यख्यान का उदयाभावी क्षय होने पर देश चारित्र होता है और प्रत्यख्यान का उदयाभावी क्षय होने पर सकल चारित्र होता है। ये उदयाभावी क्षय होने पर हुआ, ना कि किसी कर्म के उदय होने पर। क्या हो रहा है यहाँ? उदयाभावी क्षय होता है तथा अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय होने पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र एवं सम्यक दर्शन होता है। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन की घातक है। इसका प्रमाण है कि अनंतानुबंधी की उदीर्णा हो रही हो और सम्यक दर्शन बना रहे, यह कदापि संभव नहीं है। यह कथन जरूर आता है कि उपसम सम्यक दर्शन के काल में अर्थात दर्शन मोहिनी की उपसम अवस्था में जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट क्षय आवली काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी की उदीर्णा या उदय होने के फलस्वरूप सासाधन सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक दर्शन छूट जाता है, भले मिथ्या दृष्टि नहीं बना, लेकिन सम्यक दृष्टि भी नहीं रहा। क्या हो गया? सम्यक दर्शन का विराधक हो गया, आसाधना करके दूसरे गुण स्थान में आ गया। अब यहाँ कितनी देर रुकेगा? उतनी देर जितना वहां का काल था, यहां से तय नहीं है। दूसरे गुण स्थान का काल कहां से तय हुआ? ये उपसम सम्यक्त का जो काल एक समय अथवा 6 आवली शेष रहा था, वो ही काल उसका है। हाँ, उसी के कोटे से है, उसकी कृपा से यहां टिका है अभी, अन्यथा नीचे पहुंच जाएगा। सम्यक दर्शन छूट जाता है, दर्शन मोहिनी का उपसम काल बना रहता है, उसी में अनंतानुबंधी के उदय से द्वितीय गुणस्थान की व्यवस्था बनती है। अब देखो, एक बात पर और ध्यान दें कि अनंतानुबंधी आदि 12 कसाय तो
सर्वघाती प्रकृतियां हैं ही, लेकिन संजुलन कसाई भी देशघाती होने के बाद भी चूंकि यथाख्यात चारित्र का पूर्ण रूप से घात करती है, अतः इस विवक्षा में वह भी सर्वघाती सिद्ध हो जाती है। और संजुलन का उदय रहेगा तो न औपसमिक चारित्र पूर्ण होगा, न छायक चारित्र होगा। इसलिए ये भी उनको सर्वघाती हो जाती हैं, क्योंकि आगम में यह कथन स्पष्ट है कि 10वें गुणस्थान तक संजुलन संबंधी सूक्ष्म लोभ का उदय होने के कारण यथाख्यात चारित्र का एक अंश भी प्रकट नहीं होता। कोई यह कहे कि संजुलन कसाय तो देशघाती प्रकृति है, अतः इसके देशघाती स्पर्धकों के उदय रहते हुए भी यथाख्यात चारित्र हो जाए, तो आगम कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चूंकि यथाख्यात चारित्र या तो औपसमिक है या छायक, इसलिए संजुलन कर्म के उदय में वह कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। संजुलन के उदय रहते हुए 8वें 9वें आदि गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान या शुद्धोपयोग तो हो सकता है, लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। इसके लिए तो संजुलन का पूर्णता उपशम या क्षय ही आवश्यक है। भेद रत्नत्रय की भावना की भूमिका में दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में जो कुछ भी चिंतन होता है या आराधना होती है, वह आत्मद्रव्य को छोड़कर नहीं होती। जैसे जिस बालक ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, उससे पूछो कि तुम किस स्कूल में जाते हो, वह कहता है महावीर विद्यालय में। दूसरी साल पूछेंगे तो स्कूल का नाम नहीं पूछेंगे, किंतु अब उससे पूछेंगे कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उसी स्कूल में कितने वर्ष तक जाता है। माना कि 12 वर्ष तक जाता है, तो प्रत्येक वर्ष में एक एक कक्षा पार करता जा रहा है। स्कूल वही है, कक्षा बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में साधक से पूछा जाए कि कौन सी स्कूल में जाते हो, तो वह कहता है कि आत्म स्कूल में। आत्म स्कूल में आत्मगुण विकास की सीढ़ियों को पार करता है। जावानी के